अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। नेपाल की दारुल हुकूमत काठमांडू के त्रिभुवन बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे पर आज सुबह तैयारा रनवे पर फिसल जाने से पेश आने वाले हादसे में 18 लोगों की मौत हो गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये तैयारा शौर्या एयरलाइंस का था। ये काठमांडू से पोखरा के लिए उड़ान भर रहा था। तैयारे में पायलट समेत 19 अफराद सवार थे, जिनमें से ज़्यादातर एयरलाइन का टेक्निकल अमला था। रिपोर्ट्स में बताया गया कि मकामी वक्त के मुताबिक रात 11 बजे तैयारा टेक ऑफ के लिए रनवे पर आया। जैसे ही तैयारे ने रफ्तार पकड़ी, वो अचानक एक तरफ झुक गया और उसका बाजू ज़मीन से टकरा गया। इसके साथ ही तैयारे में आग लग गई। तेज़ रफ्तार तैयारा आग के शोलों में लपटा हुआ रनवे से फिसलकर दाएं जानिब खाई में जा गिरा। हादसे के फौरन बाद एयरपोर्ट पर मौजूद फायर इंजन ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। तैयारे के कप्तान मनीष शाक्या को जख्मी हालत में बाहर निकालकर इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। जहाज अहिले भर्खर 1 मिनट पनि भएको छैन एक्सिडेन्ट भयो है। जहाज नेपालकै डोमेस्टिक होला कुन एयरलाइन्स हो थाहा छैन। यहाँ अहिले म खिचिराखेको छु तो उडान। मरकजी बजट में तेलंगाना से नाइंसाफ़ी पर असेंबली में कांग्रेस हुकूमत की जानिब से पेश करदा करारदाद को मंजूरी दे दी गई। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने ऐवान में इस करारदाद को पेश किया था। इस करारदाद पर हुए मबाहिस में हुक्मरान जमात के अरकान बशमूल कायद ऐवान के अलावा BRS से KT रामाराव, हरीश राव, MIM से माजिद हुसैन, CPI से K सामाशिव राव ने हिस्सा लिया, जबकि BJP ने इस करारदाद की मुखालिफत करते हुए ऐवान से वॉकआउट कर दिया। करारदाद पर तवील मबाहिस के बाद इसे मंजूरी दे दी गई। करारदाद में कहा गया है कि डॉक्टर BR अम्बेडकर के तहरीर करदा दस्तूर में हिंदुस्तान को रियासतों की यूनियन तस्वुर किया गया है। तमाम रियासतों की जामे तरक्की हुकूमत हिंद की जिम्मेदारी है। इस विफाकी जज्बे को मरकज़ी हुकूमत ने नज़रअंदाज कर दिया और गुज़िश्ता रोज़ पेश करदा मरकज़ी बजट में तेलंगाना के साथ इम्तियाजी सलूक किया गया। ये रुझान रियासत तेलंगाना के क़याम के बाद से जारी है। आंध्र प्रदेश की तंजीम जदीद एक्ट के मुताबिक मरकज़ी हुकूमत को 2 रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की जामे तरक्की के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम करने चाहिए थे, लेकिन मरकज़ी हुकूमत ने इस एक्ट में शामिल वादों को पूरा करने में नाकाम रही। पार्लियामेंट में मंजूर करदा तंजीम जदीद एक्ट में शामिल वादों पर अमल न करने से तेलंगाना की तरक्की पर शदीद असर पड़ा है। तेलंगाना में अवामी हुकूमत के क़याम के बाद चीफ मिनिस्टर और रियासती वज़रा ने कई बार वज़ीर आज़म और दीगर मरकज़ी वज़रा से मुलाकात की और उन्हें रियासत के लिए फ़ंड जारी करने की दरख्वास्त की, लेकिन मरकज़ी हुकूमत ने उन्हें नज़रअंदाज कर दिया। मरकज़ी बजट में तेलंगाना के साथ मुकम्मल इम्तियाजी सलूक किया गया। यही वजह है कि मरकज़ ने रियासत के साथ जो सलूक रवा रखा है, इस पर ऐवान शदीद अदम इत्मीनान और नाराज़गी का इजहार कर रहा है। यह ऐवान एक करारदाद मंजूर करता है जिसमें अपील की जाती है कि मरकज़ी बजट में ज़रूरी तरामीम की जाएँ और रियासत तेलंगाना के साथ इंसाफ करने के लिए मुनासिब इक़दाम किए जाएँ। అన్యాయం జరగకుండా చట్టబద్ధత కల్పించి లోక్సభలో రాజ్యసభలో బిల్లును ఆమోదింపజేసి హైదరాబాద్తో కూడుకున్న తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని శ్రీమతి సోనియా గాంధీ గారు, మన్మోహన్ సింగ్ గారు మనకిచ్చిండ్రు. ఈ రాష్ట్రానికి తెలంగాణ రాష్ట్రం అని చెప్పుకోవడానికి గర్వంగా కాంగ్రెస్ పార్టీ పునాదులేస్తే జరిగిన ఎన్నికలలో కొంతమందికి ప్రజలు। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने मरकज़ की नरेंद्र मोदी हुकूमत से मुतालबा किया कि वो बजट में तेलंगाना के लिए फंड्स मख्तस करते हुए पार्लियामेंट में दोबारा बजट पेश करें। मरकज़ी बजट में तेलंगाना से नाइंसाफ़ी पर असेंबली में हुकूमत की जानिब से पेश करदा करारदाद के मबाहिस का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि तेलंगाना के लिए फ़ंड्स हासिल करने के मामले में ज़रूरत पड़ने पर वो दिल्ली में धरना देने के लिए भी तैयार हैं। चीफ मिनिस्टर ने 27 जुलाई को होने वाली नीति आयोग के इजलास में शिरकत न करते हुए इजलास का बाइकआउट करने का ऐलान किया।
उन्होंने कहा कि आंध्र प्रदेश की तंजीम जदीद एक्ट में वाज़ेह तौर पर कहा गया कि तेलंगाना को क्या क्या प्रोजेक्ट्स मंजूर करने हैं, लेकिन बजट में मरकजी हुकूमत ने तेलंगाना को यकसर नज़रअंदाज कर दिया। रियासती असेंबली में मरकजी बजट के खिलाफ पेश करदा करारदाद के मबाहिस के दौरान चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी और बीआरएस रुकन असेंबली केटी रामाराव के दरमियान कई मरतबा नोकझोंक हुई। एक मौके पर चीफ मिनिस्टर ने केटीआर को मैनेजमेंट कोटा के तहत सियासत में दाखिल होकर वजीर बनने का रिमार्क किया। इसका जवाब देते हुए केटीआर ने कहा कि वो भी रेवंत रेड्डी के खिलाफ इस तरह का रिमार्क कर सकते हैं कि उन्होंने पेमेंट कोटा के तहत चीफ मिनिस्टर का ओहदा हासिल किया। एक और मौके पर चीफ मिनिस्टर ने ऐवान में कायदे अपोजिशन की गैर हाजिरी पर केसीआर को तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि इस अहम करारदाद के मौके पर कायदे अपोजिशन को ऐवान में मौजूद होना चाहिए था, जिस पर केटीआर ने कहा कि हुकूमत के सवालात का जवाब देने के लिए हम ही काफ़ी हैं, चंद्रशेखर राव की जरूरत नहीं है। बादजा मबाहिस में हिस्सा लेते हुए बीआरएस के रुकन असेंबली केटीआर ने कहा कि बीआरएस पार्टी गुज़िश्ता 10 साल से मरकज़ की बीजेपी हुकूमत से इसी मसले पर लड़ती आ रही है, लेकिन कांग्रेस को ये बात आज समझ में आई है। आज इन दोनों की बहस के दौरान एक दिलचस्प मोड़ आया जब केटीआर ने कहा कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी को और उनकी पूरी काबीना को दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना देना चाहिए और अगर वो ऐसा करते हैं तो बीआरएस पार्टी उनकी भरपूर तायद करेगी। इसका जवाब देते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा कि वो जंतर मंतर पर उस वक्त धरना देने के लिए तैयार होंगे जब केसीआर भी उस धरने में शामिल हो। నేను కూడా గౌరవనీయులైన ముఖ్యమంత్రి గారికి గౌరవ రాష్ట్ర మంత్రివర్గానికి ఒక ప్రతిపాదన పెడుతున్నా సార్. ముఖ్యమంత్రి గారి మధ్య 2-3 సార్లు అన్నారు, నేను కూడా అదే ఉటంకిస్తున్నాను తప్ప కొత్తదేం చెప్తలేను సార్. ఇలా మా మంత్రుల కమిట్మెంట్, మా ప్రభుత్వం యొక్క కమిట్మెంట్ చూస్తే చాలా చాలా ఆనందంగా ఉంది సార్, చాలా గొప్పగా అనిపిస్తున్నది. అందుకే దయచేసి ముఖ్యమంత్రి గారి నాయకత్వంలో బ్రహ్మాండంగా ఢిల్లీలోని జంతర్ మంతర్లో ఆమరణ దీక్షకు మొత్తం మంత్రివర్గం కూర్చోండి సార్. మేము అండగా ఉంటాం, మేము చుట్టూ కూర్చుంటాం, సత్యదాకా కూర్చోమనండి, మేము అండగా ఉంటాం, కేంద్రంతో కొట్లాడదాం. మొత్తం మంత్రివర్గం మంచిగా జంతర్ మంతర్లో కూర్చోండి, ఎమ్మెల్యేలు అందరం వస్తాం, ఎంపీలు అందరం వస్తాం, అందరం పోయి కూర్చుందాం, అంతూ చూసుకుందాం సార్. ఎందుకంటే ముఖ్యమంత్రి గారి ఈ మధ్యన ఒక్కసారి కాదు, రుణమాఫీ అంటే హరీష్ రావు దీక్ష చేయాలంటాడు, ఉద్యోగుల సమస్యలు నిరుద్యోగుల సమస్యలు అంటే నన్ను ఆమరణ దీక్ష చేయమంటాడు. అందుకే నేను అడుగుతా ఉన్నా సార్, మొత్తం కేబినెట్ కూర్చోండి, మేము అండగా నిలబడతాం, 1000 మంది వస్తాం. మీరు నిధులు తెచ్చుడో కేబినెట్ కు అంటే ఏం కావాలని నేను కోరుకోను సార్, ఆమరణ దీక్ష కూర్చోవాలని చెప్పి మనస్ఫూర్తిగా మీ కమిట్మెంట్ అభినందిస్తూ ధన్యవాదాలు. మేము ఎప్పుడు కూడా చావు నోట్లో తలబెట్టి తెలంగాణ సాధించడమని మేము ఎప్పుడు చెప్పుకోలే. 24 గంటలు తిరగకంటే ముందే నిమ్మకాయ రసం దాగి మేము నిమ్స్ హాస్పిటల్లో ఎక్కించుకొని మేము ఎప్పుడు దీక్షలు చేసి చావు నోట్లో తలబెట్టినమని అబద్ధాలు చెప్పలే. రెండవది, 100 రూపాయలు పెట్టి పెట్రోల్ కొనుక్కున్నాం కానీ 10 పైసలు పెట్టి అగ్గిపెట్టే కొనుక్కోక డ్రామా చేయడం ద్వారా శ్రీకాంతాచార్యని, ఓ ఈశాన్ రెడ్డిని, ఓ యాదయ్యను మేము బలి కొనలే. మేము ఎవరి శవాల ప్రాతిపదికనో ఎవరి ప్రాణాల ప్రాతిపదికనో మేము అధికారంలోకి రావాలని కోరుకోలేదు. కోల్పోయిన అధికారాన్ని మళ్ళీ ఇతర ప్రాణాలను బలిచ్చి కుర్చీలో కూర్చోవాలని అనుకోవడం లేదు. అయితే తెలంగాణ రాష్ట్ర విశాల ప్రయోజనాల దృష్ట్యా అక్కడ కల్వకుంట్ల తారక రామారావు గారు, ఇక్కడ తన్నీర్ హరీష్ రావు గారు దీక్ష గురించి ప్రతిపాదించారు. తప్పకుండా జంతర్ మంతర్లో చంద్రశేఖర్ రావు గారిని రమ్మనుండ్రి. చంద్రశేఖర్ రావు గారు, నేను ప్రతిపక్ష నాయకుడిగా చంద్రశేఖర్ రావు గారు, సభాపక్ష నాయకుడిగా నేను తెలంగాణకు నిధులు తెచ్చుడో అవసరమైతే సచ్చుడో తేలుద్దాం. మేం సిద్ధం. తారీఖు పెట్టండి, చంద్రశేఖర్ రావుని తీసుకొని రండి. बीआरएस के रुकन असेंबली हरीश राव ने मरकजी बजट के खिलाफ पेश करदा करारदाद के मबाहिस में हिस्सा लेते हुए चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी को चैलेंज किया कि अगर चीफ मिनिस्टर दिल्ली में तेलंगाना के साथ हो रही नाइंसाफियों के खिलाफ भूख हड़ताल शुरू करते हैं तो बीआरएस भूख हड़ताल की तायद करेगी। उन्होंने कहा कि मरकजी बजट में तेलंगाना के साथ हुई नाइंसाफी पर रियासती हुकूमत की जानिब से पेश करदा करारदाद की हम मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूरी देंगे। उन्होंने कहा कि ये एक हकीकत है कि मरकजी बजट में तेलंगाना के साथ शदीद नाइंसाफ़ी हुई। इस नाइंसाफ़ी के खिलाफ रियासती हुकूमत को चाहिए कि वो कुल जमाती कायदीन के वफद को दिल्ली ले जाए। इस वफद में शामिल होने बीआरएस तैयार है। इसके अलावा अगर इस मामले में चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी दिल्ली में भूख हड़ताल करना चाहते हैं तो हम उनकी तायद करेंगे। इस चैलेंज का
हरीश राव के इस चैलेंज का जवाब देते हुए ऐवान में मौजूद चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कहा कि अगर कायदे अपोजिशन केसीआर दिल्ली में भूख हड़ताल करने तैयार हैं तो वो भी भूख हड़ताल करेंगे। గౌరవనీయ ముఖ్యమంత్రి గారు ఆ మధ్య మాట్లాడుతూ రుణమాఫీ గురించి హరీష్ రావు దీక్ష చేయాలన్నాడు, నిరుద్యోగుల గురించి కేటీఆర్ దీక్ష చేయాలన్నాడు. మరి అన్ని మేమే చేస్తే నువ్వేం చేస్తావు? ఈ రాష్ట్ర సభా నాయకుడిగా ఈ రాష్ట్ర, ఎందుకంటే నన్ను వ్యక్తిగతంగా అన్నారు అధ్యక్ష, ఈ రోజు నీకు అగ్గిపెట్టె దొరకలేదా అంటున్నాడు. మాది ఉద్యమ స్ఫూర్తి. మీలాగా ఆ రోజు రాజీనామా చేయమంటే తెలుగుదేశం పార్టీ తరఫున ఎమ్మెల్యేగా ఉండి రాజీనామా చేయకుండా పారిపోయినటువంటి చరిత్ర మీది. తెలంగాణ ఉద్యమకారుల మీద తుపాకీ పట్టుకుపోయిన రైఫిల్ రెడ్డిగా పేరు తెచ్చుకున్నది మీరు. సోనియా గాంధీ గారిని దయ్యమని నాడన్నావు, దేవత అన్న చరిత్ర నీది. రాహుల్ గాంధీ గారిని ఆనాడు పప్పు అన్నావు, ఈనాడు పిఎం క్యాండిడేట్ అంటున్నావు. నేనేమంటున్నా సార్ అంటే, దయచేసి నేను చెప్పేది ఒకటే, సీఎం గారు बीजेपी फ्लोर लीडर महेश्वर रेड्डी ने कहा कि अगर आंध्र प्रदेश को खुसूसी दर्जा दिया जाता है तो तेलंगाना को कोई नुकसान नहीं होगा। उन्होंने कहा कि मरकज रियासत के साथ इम्तियाजी सलूक नहीं करता। मरकजी बजट में रियासत के साथ होने वाली नाइंसाफी पर असेंबली में बहस के दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस और बीआरएस ने बीजेपी और वजीर आजम नरेंद्र मोदी को बदनाम करने के लिए हाथ मिलाया है। थैंक यू अध्यक्ष। మంత్రివర్యులు మన శ్రీధర్ బాబు గారు ఈరోజు ప్రవేశపెట్టినటువంటి తీర్మానం అధ్యక్ష, చర్చ అధ్యక్ష, ఎంత దారుణం అంటే అధ్యక్ష, ఎంతో దీంట్లో వివక్ష ఉందట. కేంద్రం ప్రవేశపెట్టినటువంటి బడ్జెట్లో అత్యంత వివక్ష ఉందట, విషపూరితం ఉన్నదట. అసలు విషపూరితం ఏంది అనేది ఒకసారి మీరు గ్రహించాలి మంత్రి గారు. మీరు మీ బడ్జెట్లో కానీ గతంలో అలొకేట్ చేసినప్పుడు 4,000 కోట్ల రూపాయలు ఒకే నియోజకవర్గానికి ముఖ్యమంత్రి గారికి ఇచ్చినప్పుడు, మరి 4,000 కోట్ల రూపాయలు ఇచ్చినప్పుడు మిగిలిన నియోజకవర్గాలు కానీ మిగిలిన జిల్లాలు కానీ ఏ రోజున ఆలోచన చేశారా అని అడుగుతున్నా. వాళ్ళు కూడా మీలాగానే ఆలోచన చేసి మా జిల్లాలను పూర్తిగా విస్మరించారని, మా జిల్లాలకు ఇవ్వలేదని ఆ జిల్లా వాళ్ళు కూడా ఈ రకంగానే తీర్మానం చేయమంటే తీర్మానానికి మీరు సిద్ధమా అని అడుగుతున్నా. అదే మాదిరి गौरव मंत्री गारू माట్లాడుతూ నిన్న मुख्यमंत्री मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन असेंबली माजिद हुसैन ने मरकजी बजट में तेलंगाना के साथ नाइंसाफ़ी करने पर मरकज़ की बीजेपी हुकूमत की सख्त मजम्मत की। उन्होंने कहा कि मजलिस तेलंगाना के मफाद में किसी भी एहतजाज की हिमायत करेगी। उन्होंने ये भी वाज़ेह किया कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पुराने शहर में किसी भी प्राइवेट कंपनी की जानिब से बिजली के बिलों की वसूली के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि पुराने शहर में बिजली के बिल की वसूली अडानी या किसी और कंपनी को नहीं दी जानी चाहिए। मजीद उन्होंने कहा कि मजलिस जिनको और ट्रांसको पावर कंपनियों की निजीकारी की भी मुखालिफ है। Telangana is allocated 26,216 crores as against 50,475 crores for AP. The Union Finance Minister also made a reference to AP Reorganization Act and announced that AP would be provided rupees 15,000 crores as additional grants in the current year and similar amounts in the future years. Moreover, the union government has been targeting Telangana state by restricting the borrowing of the state under FRBM Act by curbing the loans taken by corporations, governments undertakings under the government guarantees with budgetary borrowing of the state government. Also, the union government has been refusing to provide central grants for Mission Kakatiya, Mission Bhagarita as recommended. हिज़्ब इख्तिलाफ के इत्तेहाद इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस यानी इंडिया के हलीफ जमातों के अरकान पार्लियामेंट ने 4 शुमे को पार्लियामेंट हाउस के अहाते में मरकजी बजट में अपोजिशन जमातों की हुकूमत वाली रियासतों के साथ किए जाने वाले इम्तियाजी सलूक और नाइंसाफ़ी के खिलाफ मुजाहरा किया। इस एहतजाज में राज्यसभा में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव और कई दीगर अपोजिशन जमातों के अरकान पार्लियामेंट ने शिरकत की। अपोजिशन अरकान ने हुकूमत के खिलाफ ज़बरदस्त नारेबाजी की।
कांग्रेस की क़यादत में इंडिया इत्तेहाद के मेंबरान पार्लियामेंट ने चारशंबे के रोज़ यूनियन बजट 2024-25 पर बहस के दौरान राज्यसभा से अलामती वॉकआउट किया और इल्ज़ाम लगाया कि वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमन की तजावीज़ इम्तियाजी तफरीक पर मबनी और विफाकियत के उसूलों के खिलाफ है। वॉकआउट के बाद अपोजिशन अरकान पार्लियामेंट हाउस के बाहर जमा हुए और हुकूमत और बजट के खिलाफ नारेबाजी की। इससे पहले बजट पर बहस के दौरान राज्यसभा में अपोजिशन लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हम बजट की मजम्मत करते हैं, इसमें कोई तवाज़ुन नहीं है और कोई तरक्की नहीं है। जबकि निर्मला सीतारमन ने अपने जवाब में कहा कि मरकज़ी हुकूमत ने किसी भी रियासत के साथ कोई इम्तियाज़ नहीं बरता है। उन्होंने कहा कि बजट की तकरीर में हर रियासत का नाम लेना मुमकिन नहीं है। Please, leader of the opposition. सर, Please, leader of the opposition. मैं उस बहस में नहीं जाना चाहता हूं जो 267 का, क्योंकि अब की स्थिति क्या है, आज की किस ढंग से लोकसभा और राज्यसभा चल रहा है और कैसा उसके बारे में लोगों बाहर भी हमारा इम्प्रेशन है और आप भी जानते हैं, हम सभी लोग जानते हैं, तो वो मैं इसमें जाना नहीं। Please, sir. मैं सिर्फ आपसे ही रिक्वेस्ट करूंगा, जो कल बजट पेश हुआ उस बजट में किसी स्टेट को कुछ नहीं मिला और सबके थाली खाली और दो के थाली में पकोड़ा और ये अपना मान्य खड़गे जी, जिलेबी, एक सेकंड। ये मान्य खड़गे ये जी, दो छोड़ के मान्य कर- किसी को नहीं मिला कुछ। ना तमिलनाडु को मिला, ना केरला को मिला, ना ऐसा बजट मैं कभी नहीं देखा और ये सिर्फ किसी को खुश करने के लिए, कुर्सी बचाने के लिए वो ये सब हुआ है। इसका हम खंडन करते हैं और इस ढंग से वो Sir, it's a तेलंगाना कांग्रेस पार्टी ने मरकजी बजट में तेलंगाना के साथ इम्तियाजी सुलूक पर बीजेपी को निशाना बनाते हुए गाड़दीला गुड्डू यानी गधे का अंडा फ्लेक्स बैनर्स लगाए। तेलंगाना ने बीजेपी को 8 MP सीटें दी थी, लेकिन बदले में मरकज की बीजेपी हुकूमत ने 2024 के बजट में सिर्फ गधे का अंडा दिया। पूरे हैदराबाद में कई जगहों पर कांग्रेस ने लोगों की तवज्जो अपनी तरफ मबजूल करवाते हुए गधे के अंडे के फ्लेक्स लगाए। कांग्रेस पार्टी ने हालिया 2024 के बजट में तेलंगाना के साथ बीजेपी के इम्तियाजी सलूक को उजागर करते हुए पूरे हैदराबाद में ये फ्लेक्सेस लगाए हैं। फ्लेक्सेस पर लिखा है बीजेपी ने तेलंगाना को क्या दिया और जवाब में लिखा गया गधे का अंडा। मरकजी वजीर रेलवे अश्विनी वैष्णव ने दावा किया कि मरकजी हुकूमत तेलंगाना के लिए ज़्यादा से ज़्यादा फंड्स मख्तस कर रही है। वजीर मौसूफ ने बयान उस वक्त दिया जब रियासती असम्बली में मरकजी बजट में तेलंगाना के साथ नाइंसाफ़ी होने की शिकायत करते हुए एक करारदाद मंजूर की गई। इस दौरान मरकजी वजीर रेलवे ने कहा कि माली साल 2023-24 में मरकज़ ने तेलंगाना रियासत के लिए रेलवे बजट में 5,336 करोड़ रुपए मख्तस किए थे और फिलवक्त रियासत भर में रेलवे से मुताल्लिक 32,946 करोड़ के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट ज़ेर तामीर है। उन्होंने कहा कि अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत तेलंगाना के 40 रेलवे स्टेशन का इंतखाब अमल में लाया गया और रियासत में 437 अंडरपास रेलवे प्रोजेक्ट्स भी मुकम्मल किए गए। वजीर सिविल सप्लाईज उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि नए राशन कार्ड की इजराई से मुतालिक हुकूमत जल्द फैसला लेने वाली है। तेलंगाना कानून साज काउंसिल में वक्फे सवालात के दौरान अरकान काउंसिल की जानिब से पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए वजीर सिविल सप्लाईज उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि नए राशन कार्ड की इजराई के लिए एक काबीनी सब कमेटी तश्कील दी जाएगी और ये कमेटी नए राशन कार्ड की इजराई का जायजा लेगी और राशन कार्ड की अहलियत का तयन करेगी। उन्होंने कहा कि फिलवक्त रियासत में करीब 89 लाख सफ़ेद राशन कार्ड है। इसके अलावा भी नए राशन कार्ड का मुतालबा है क्योंकि BRS दौरे हुकूमत में नए राशन कार्ड जारी नहीं किए गए थे। उन्होंने कहा कि आरोग्यश्री स्कीम में शामिल होने के लिए बाज़ अफराद राशन कार्ड हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे लोगों को राशन कार्ड के बगैर आरोग्यश्री कार्ड जारी करने का मंसूबा है। उन्होंने कहा कि राशन लेने वालों के लिए राशन कार्ड जारी करने का मंसूबा है और आरोग्यश्री कार्ड के लिए राशन कार्ड से कोई लिंक नहीं रहेगा। ప్రస్తుతం ఉన్న రేషన్ కార్డుల సంఖ్య కేంద్ర ప్రభుత్వము కార్డు ఇవ్వాలి ఏ ఫార్మాట్లో
ఆ తర్వాతను అతి త్వరలో ఒక जैसे आप बोले अब जो भी एप्लीकेशन पहले में मिला है सभी हम बहुत केयरफुली उसको रखें अभी तक, लेकिन जिस फॉर्मेट में अभी जो नया राशन कार्ड के लिए एप्लीकेशन लेना है उसका अभी हफ्ता 10 दिन में फाइनलाइज करेंगे। उसके बाद हम आपको अश्योरेंस दे रहे हैं, हमारी गवर्नमेंट का गोल है, एम है, टारगेट है कि इस राज्य में जितने भी बीपीएल फैमिलीज है उन सबको राशन कार्ड देने का एक ऑब्जेक्टिव से हम आगे जा रहे हैं। आपको मालूम है कि पिछली 10 साल में तो एक भी राशन कार्ड नया नहीं दिया गया था। अब हम ही अब इश्यू करने वाले हैं। और आप जो बोले हैं अभी तो जब राशन में सिर्फ चावल दिया जा रहा है, हम ये भी सोच रहे हैं कि चावल के अलावा और कुछ एसेंशियल कमोडिटीज भी राशन में देने की सोच कर रहे हैं। मरकजी हुकूमत ने लोकसभा में वाजे किया कि सिंगरेनी कॉलरीज को प्राइवेटाइज करने का कोई मंसूबा नहीं है। वक्फे सवालात के दौरान पेद्दापल्ली के रुकने पार्लियामेंट वंशी कृष्णा के जरिए उठाए गए एक सवाल का जवाब देते हुए मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी ने कहा कि हुकूमत का मुल्क में कोयले की खानों की निजीकारी का कोई इरादा नहीं है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि सिंगरेनी कॉलरीज की निजीकारी का फैसला रियासती हुकूमत पर मुनहसर है, क्योंकि कंपनी में इसका 51% हिस्सा है। किशन रेड्डी ने ऐवान को मजीद बताया कि रियासती हुकूमत के साथ बातचीत के बाद ओडिशा में सिंगरेनी कॉलरीज को कोयले की खान मख्तस की गई। उन्होंने ऐवान को यकीन दिलाया कि मरकजी हुकूमत सिंगरेनी को मुकम्मल ताउन फराहम करेगी। मैं आदरणीय संसद जी को बताना चाहता हूं, भारत सरकार कोई कोल माइन का प्राइवेटाइजेशन नहीं कर रहे। सिंगरेनी में पूरा जितने भी अगर सिंगरेनी प्राइवेटाइजेशन करना है उसमें 51% स्टेट गवर्नमेंट का है, 49% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, और दूसरा जो भी पूरा एडमिनिस्ट्रेशन है 100% स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में है। इसीलिए मैं आपके द्वारा सांसद को, पूरे तेलंगाना जनता को मैं बताना चाहता हूं, सिंगरेनी कोल माइंस प्राइवेटाइजेशन नहीं है, हमारा लक्ष्य में नहीं है। हम उसको मजबूत करना चाहते हैं और मजबूत करना चाहते हैं। अभी अभी मैं मंत्री बनने के बाद जो पहले सरकार था वो सरकार उड़ीसा में कोल माइन मिला है, उसको 15-10 साल से उसका माइनिंग नहीं हुआ था। हमारा बीजेपी सरकार आने के बाद उड़ीसा में मुख्यमंत्री जी से, स्टेट गवर्नमेंट ऑफिशियल से, हमारा धर्मेंद्र प्रधान जी से बात करके वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने कहा कि पिछली हुकूमत में कई देहातों को पीने का पानी फराहम नहीं किया गया था। असेंबली में बजट सेशन के दूसरे दिन खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि तांडों को पंचायतों में तब्दील करने के लिए सहूलियात फराहम नहीं की गई। कई तांडों में सड़कों की सहूलत भी नहीं है। उन्होंने कहा कि वो नज़रअंदाज किए गए तांडों को तरक्की देंगे, साथ ही तमाम मंडलों को पीने का पानी और बिजली फराहम की जाएगी। उन्होंने बताया कि सरकारी तालीम को मज़ीद मुस्तहकम किया जाएगा। तेलंगाना हुकूमत ने वाज़ेह किया कि हुकूमत आरटीसी वर्कर्स की बहबूद के लिए पाबंद अहद है। हुकूमत ने उन वर्कर्स के मुस्तकबिल और पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सहूलियात को अपनी जिम्मेदारी करार दिया। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी और वज़ीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने इस मामले की वजाहत की। आरटीसी मुलाजमीन के मसाइल पर असेंबली के बजट सेशन के दूसरे दिन सवाल जवाब यानी क्वेश्चन आवर के दौरान हुक्मरान और अपोजिशन जमात बीआरएस के दरमियान बहस व तकरार हुई। इस मरहले पर वज़ीर आला ने मुदाखलत की और कहा कि बीआरएस के रुकन असेंबली हरीश राव की जानिब से स्पीकर के फैसले पर सवाल उठाना नामुनासिब है। उन्होंने कहा कि ऐवान का एजेंडा ऐवान की मिल्कियत है और हर रुकन को इजहार ख्याल का मौका है। इसके हवाले से स्पीकर के फैसले पर सवाल उठाना दुरुस्त नहीं है। దెన్ లాస్ట్ క్వశ్చన్ అధ్యక్ష, మనకు కార్మికులకు సంబంధించి మోటార్ ట్రైన్ అయి దాదాపు కొన్ని వందల సంఖ్య పోవడం వల్ల ఒక్కొక్కరు 16 గంటలు 18 గంటలు పనిచేసి కార్మికులు ఇబ్బంది పడుతున్నారు. ఆర్టీసీకి చెప్తారా జవాబు చెప్తారా మీరు జవాబు చెప్తా ఉన్నా. ఇలా 10 సంవత్సరాలుగా ఎప్పుడైతే మనం కమిటీ కాలేమో ఒక కమిటీ వేసి 10 సంవత్సరాలుగా చేయనటువంటి వీళ్ళు ఎలక్షన్ల ముందట ఎటువంటి సంప్రదింపులు లేకుండా वज़ीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने कहा कि रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन उन इलाकों में खुसूसी बसें चलाने के इम्कान पर गौर कर रहा है जहां स्कूल्स वाक़ हैं। कानून साज असेंबली में सवालात के सेशन के दौरान बाज़ अरकान के पूछे गए सवालात का जवाब देते हुए वज़ीर मौसूफ ने कहा कि उन्होंने आरटीसी को हिदायत दी है कि वो ख़ास तौर पर उन इलाकों में बसें चलाने के मामले पर गौर करें जहाँ स्कूल्स हैं। उन्होंने कहा कि स्कूलों की 24,000 बसें चलाई जाती हैं और हुकूमत हादसात की रोकथाम के लिए तमाम इक़दामात कर रही है।
15 మేకు సంబంధించి వీటిని ఫిట్నెస్ కు సంబంధించిన సర్టిఫికేట్ ఇచ్చేసి వాళ్ళందరినీ పర్ఫెక్ట్ అయిన తర్వాతనే అదేవిధంగా గౌరవ సభ్యులు అడిగినట్టుగా ప్రతి బస్సులో ఫైర్ కు సంబంధించి కావచ్చు లేదా ఫోన్ నెంబర్ డిస్ప్లే అనేటువంటి మ్యాండేటరీ చేస్తాం. మెడికల్ కిట్ కూడా చేయడంతో పాటుగా ఎక్కడ కూడా బస్సులకు సంబంధించినటువంటి ప్రైవేట్ బస్సులతో పాటుగా ప్రైవేట్ బస్సులు అయితే వాళ్ళు స్కూళ్ళు చిల్డ్రన్స్కి సంబంధించిన నడుపుకుంటారు. గౌరవ సభ్యులు పాఠశాల విద్యార్థుల సమయంలో ఆర్టీసీ బస్సులకు సంబంధించి నడపమని చెప్పినారు. తప్పకుండా ఎక్కడెక్కడైతే పాఠశాల ఏరియాలు ఉన్నాయో వాటన్నిటి ప్రకారంగా పాఠశాలకు సంబంధించినటువంటి స్కూల్ బస్సులు నడిపే కార్యక్రమం తీసుకోవడంతో बीआरएस के अरकान असेंबली बेरोजगारों के मसाइल हल करने का मुतालबा करते हुए प्ले कार्ड दिखाते हुए असेंबली के मीडिया पॉइंट पहुंचे। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए बीआरएस के रुकन असेंबली हरीश राव ने हुकूमत पर आरटीसी वर्कर्स की रिजर्वेशन को नज़रअंदाज करने का इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने आरटीसी वर्कर्स को सरकारी मुलाजमीन के तौर पर तस्लीम करने और यूनियंस के अहिया जैसे मसाइल पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। ఈ రోజు సభలో అత్యంత ముఖ్యమైననో అధికారాన్ని ఉపయోగించో సభా నాయకుడిగా మీరు మా గొంతు నొక్కుతారేమో కానీ రేపు ఆర్టీసీ కార్మికుల హృదయాలను మాత్రం మీరు గెలుచుకోలేరు. ఇవాళ అర్థమైంది, రాష్ట్రంలో ఆర్టీసీ కార్మికులందరూ కూడా గమనిస్తా ఉన్నారు. ఈ ప్రభుత్వం ఎన్నికల ముందు ఏం చెప్పింది, గెలిచిన తర్వాత ఏం చేస్తుందో ఇవాళ రాష్ట్రంలోని ఆర్టీసీ కార్మికులందరూ కూడా చూశారు. మేమేమడిగాం, మా ప్రభుత్వం ఉన్నప్పుడు बीआरएस के रुकन असेंबली कौशिक रेड्डी ने मरकजी बजट में तेलंगाना के साथ नाइंसाफी करने पर मरकज में बीजेपी ज़ेर क़यादत एनडीए हुकूमत पर तनकीद की। रुकन असेंबली केपी विवेकानंद के साथ असेंबली मीडिया पॉइंट पर बात करते हुए कौशिक रेड्डी ने पड़ोसी रियासत आंध्र प्रदेश को 15,000 करोड़ रुपये मख्तस करने पर मायूसी का इजहार किया, जबकि तेलंगाना को कुछ नहीं दिया। उन्होंने रियासत से मुंतखब होने वाले 2 कौमी जमातों के अरकान पार्लियामेंट की शिरकत पर सवाल उठाया, जो तेलंगाना के लिए 1 रुपया भी हासिल करने में नाकाम रहे। रियासती असेंबली में जुमेरात यानी 25 जुलाई को दोपहर 12 बजे डिप्टी चीफ मिनिस्टर व वजीर फाइनेंस मल्लू भट्टी विक्रमार्का बजट पेश करेंगे। बादअज़ां बजट पर मबाहिस का आगाज़ होगा। असेंबली में आज मरकजी बजट में तेलंगाना के साथ हुई नाइंसाफ़ी के खिलाफ करारदाद को मंजूरी दी गई। इससे कबल इस करारदाद पर हुक्मरान जमात के अलावा अपोजिशन के अरकान ने मबाहिस में हिस्सा लेते हुए मरकज़ के तेलंगाना के साथ अपनाए जाने वाले रवैये के खिलाफ शदीद नाराज़गी का इजहार किया। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के सदर वाई जगनमोहन रेड्डी ने रियासत के वजीर और चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू के बेटे नारा लोकेश पर टीडीपी के इख्तिदार में आने के बाद से ही आंध्र प्रदेश में तशद्दुद को हवा देने का इल्ज़ाम लगाया। तशद्दुद और तबाही के वाक़यात की फ़ोटो एग्जीबिशन एक फ़ोटो गैलरी का इफ्तिताह करने के बाद मीडिया से बात करते हुए जगन ने कौमी मीडिया पर जोर दिया कि वह आंध्र प्रदेश में टीडीपी हुकूमत के तहत अमन व अमान की खराबी को एक्सपोज करें। उन्होंने दावा किया कि टीडीपी के इख्तिदार में आने के बाद से 45 दिन के अंदर कई वहशाना हमले किए गए। करीब 30 से ज़्यादा कत्ल, 300 से ज़ायद इक़दाम कत्ल और निजी और सरकारी इमलाक को बड़े पैमाने पर तबाह किया गया। इस फ़ोटो गैलरी का मुशाहदा करने समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव भी पहुंचे थे। इस धरने के कार्यक्रम में मैं ना आता और जो मैंने फोटोग्राफ्स या वीडियोस देखे हैं शायद मैं सच्चाई नहीं जान पाता। पॉलिटिक्स में कभी आप सत्ता में। पुराना शहर हैदराबाद के इलाके कुलसुमपुरा में 4 मंजिला इमारत में आग लगने के वाक़े में एक लड़की झुलसकर हलाक हो गई और एक ख़ानदान के 4 अफराद शदीद तौर पर झुलस गए। ये वाक़या कल शब पेश आया। यह आग 4 मंजिला इमारत की 4थी मंजिल में लगी, जहां पर फर्नीचर तैयार करने का काम किया जाता था। महलूक लड़की की शिनाख्त 10 साला शिवा प्रिया के तौर पर की गई, जबकि इस वाक़े में झुलसने वालों को उस्मानिया हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जहां 2 की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। इस वाक़े की इत्तला मिलते ही 4 फायर ब्रिगेड और पुलिस के अमले ने वहां पहुंचकर पहली और दूसरी मंजिल से 7 खानदानों के तकरीबन 40 अफराद की जान बचाने का काम किया, जो इमारत में फंसे हुए थे। नाजरीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए INN चैनल।